क्या मतलब कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी कहाँ है? अगर अपोजिशन के रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि एक नहीं 10-10 मुख्यमंत्री का दावेदार हैं, तो इसका मतलब कहाँ नेतृत्व में कमी है? एक से बढ़कर एक नेतृत्व नहीं, इतने दावों से ये तो रूलिंग पार्टी कह रही ना। हम तो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने तो बाई इलेक्शन भी चारों के चारों एकजुट होकर लड़े, इसका सबूत हिमाचल प्रदेश में आपके सामने है। और अभी भी हम एकजुट होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। ना तो मेरे को किसी ने संपर्क किया है, ना मेरे से किसी ने टेलीफोन पर बात करी है, ना किसी की ऐसी हिम्मत है कि मेरे से संपर्क करने की कोशिश करे। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, छोटा सा सिपाही हूं, कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़ा हूं और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं। और ये जो चर्चाएं हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं, किसका इंटरेस्ट है, कौन ऐसी बातें कर रहा है, कौन सोशल मीडिया में फैला रहा है, किसकी मेरे से बात हुई? मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, खड़ा था और चट्टान की तरह कांग्रेस के साथ हूं। किसी को शक नहीं होना चाहिए इसका। मुझे लगता है कि राजेंद्र राणा के जो शुभ चिंतक हैं, ये ऐसी सूचनाएं फैला रहे हैं। अभी सभी मीडिया के लोग बैठे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं कि आप मीडिया से जुड़े हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन ऐसी बातें फैला रहा है? ये वही लोग फैला रहे हैं, बीजेपी में हो चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के, जिनका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है। हम आपके समक्ष बोल रहे हैं, मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं। ना मेरे से किसी ने संपर्क किया और ना किसी की हिम्मत है। मैं आज आपके समक्ष बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस ने एक नहीं 3 से 4 बार टिकटें मुझे दी है, मान सम्मान दिया है। मैं बिकाऊ नहीं हूं कि किसी के बहकावे में बिक जाऊंगा। मैं किसी के लालच में आने वाला नहीं हूं। ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं कि ऐसा सोच रखना भी हमारे लिए पाप है। इसलिए ये जो मीडिया में ऐसी बातें फैला रहे हैं, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं और कंट्रोल में रखें अपने आप को। की गारंटी नहीं ले सकता, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं। करके देखिए, बात तो लोग बीजेपी में गए, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग आए और आने वाले समय में इंतजार करिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग आने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और वो समय का इंतजार कर रहे हैं। आप नाम बताएं तो बड़ा लोग ये इंटरनल मैटर्स हैं। इंटरनल मैटर्स को मीडिया में थोड़ी डिस्क्लोज किया जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, वो कांग्रेस में आने के लिए लाइन में लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप असली पिक्चर का इंतजार करें। आंकड़ा कितना हो सकता है सर? बताऊंगा कितना सर, ये जो विधानसभा में देखो, कांग्रेस पार्टी ने तो उनको एक्सपेल कर दिया है। अभी चुनावों में थोड़ा समय है, क्योंकि अगर हम ऑनरेबल स्पीकर के पास जो है पिटीशन डालेंगे भी, तो वो क्योंकि सरकार इनकी है, वो उसको डिले करेंगे, तो इसलिए समय थोड़ा है। अब जो फैसला करना है ये जनता की अदालत करेगी। और जब ऊपर वाले की लाठी बजती है और जनता की लाठी बजती है, तो उसकी आवाज नहीं आती है। इसलिए समय का इंतजार करें। मैंने आपके समक्ष रिकॉर्ड है, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने वाला है और 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीतने वाली हैं। मुझे लगता है, मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप कहीं बीजेपी में तो नहीं जा रहे? मैंने कहा जहाज डूब चुका है और ये जो पार्टियों का बदलने का सिलसिला है, लोग आज इसको पसंद नहीं करते हैं। दल बदलू की जो संज्ञा दी जा रही है, आज मीडिया में भी दी जा रही है लोगों को, ये कोई ज्यादा पसंद करते नहीं है लोग। फिर भी लोग, मौसम जब आता है, ये 5 साल बाद जो फेस्टिवल आता है, इसमें लोग आते भी हैं, फेस्टिवल में जाते भी हैं, ये चलता है। कोई भी और ये वो सरकार है कि ये सरकार जब फैसला लेती है, कोई नोटिफिकेशन करती है, तो उस फैसले की गारंटी नहीं है कि वो फैसला पक्का हो जाएगा। किसी को चेयरमैन बना दिया तो पक्का है, क्योंकि हिमाचल वाले बनाते हैं और दिल्ली वाले उसको, एक ही फोन आता है और दिल्ली वाले उसको रद्द करवा देते हैं। इसलिए तभी तो मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस सरकार से विश्वास पूरी तरह उठ चुका है।
हमने बार बार ये बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में लाखों कर्मचारी जो अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर जिस तरीके से वहां फैसला लिया है, हिमाचल में पार्टी ने फैसला लिया है कि पेंशन दी जानी चाहिए। मैं इसके हक में हूं, पार्टी इसके हक में। अटल फैसला है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। आपका ये जो है वो सेंटर लीडरशिप के हाथ में पकड़ 100% मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है। जो फैसला ये लेते हैं और लगता है कि कोई उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजता है तो फटाफट फैसला जो है वो कुछ समय के बाद फैसला जो है रद्द कर दिया जाता है। ये सरकार कठपुतली की सरकार है, केंद्र के इशारे पे चलती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार को खुद फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोग निराशा के दौर से गुजरे हैं, लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा जो है जिस तरीके से उपचुनावों में निकला है और आने वाले जो जनरल इलेक्शन में भारी तादाद में गुस्सा निकलने वाला है। अब इनको मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे, इनको सत्ता में बैठे हरारा नजर आ रहा है और जमीन नीचे से खिसक चुकी है, उनको नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। राणा जी, मुझे इस बात का सबूत दे दें कि मैं कहीं दिल्ली के रास्ते में गया तो मैं तो 4 दिन से इधर हूँ। नहीं तो मीडिया में जिसने एग्रेसिव बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये किसी के इशारे पे कर रहा है और ये साजिश है। ना मेरे को किसी ने संपर्क किया, ना मैं हमीरपुर छोड़ के गया हूँ और ना कहीं मेरा दिल्ली की तरफ रुख था, ना मेरे से बीजेपी ने कोई बात करी है। ये जिसने भी बात करी है ये सरासर गलत करी है। और मीडिया में कोई इस बात की तरफ कुछ छापेगा तो मुकदमा में ठोकूंगा केस। मीडिया में तो कहीं कुछ चल रहा है, तभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि जो चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं, संभल जाए। देखिए कार्यकारी प्रदेश ऐसी जो सूचनाएं डाल रहे हैं, मैं आपके समक्ष मैंने उसका जवाब दे दिया है। अब 50 लोग अगर ऐसी एक ने डाल दी, दूसरे ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तीसरे ने उसको सर्कुलेट कर दिया, तो हम किस किस से लड़ेंगे। इसलिए मैं पिछले 4 दिनों से अपने चुनाव क्षेत्र में हूँ। अगर उसका किसी को सबूत भी चाहिए तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ, पर मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं 4 दिन के पिछले रिकॉर्ड बता सकता हूँ मेरे प्रोग्राम का सिलसिले में जो क्या भाषा इस्तेमाल करी थी और लखविंदर ने क्या करी थी वो जानते हैं। मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता, ना मैं किसी का कोई मतलब बात को मैं सबूत के तौर पर कह सकता हूँ। मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ, मैं आपके समक्ष बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, मीडिया के समक्ष बोल रहा हूँ। कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। पर ये कर रहा होगा, सपनों में कर रहा होगा और आपको टेलीफोन करके बताता होगा कुछ